वैसे ये बीबी भी ड्रामों में काम करती है? जी नहीं। तो फिर कौन है ये दोस्त है मेरी जी। अच्छा दोस्त। ये जवान लड़के और लड़की की दोस्ती मेरी समझ में आती नहीं है। अब तुम जरा अंग्रेजी टैप एक्टर हो, हैं? तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ। अफसोस कि आप मेरी इतनी छोटी सी फरमाइश पूरी नहीं कर सके। जिंदगी भर का साथ क्या देंगे आप? अरे मुनीजा, समिया बेटे, समिया, बेटे क्या हुआ बाबा? क्या होना, बच्चे तुझे नीचे बुला रहे हैं, दरवाजा तेरा खटखटा रहे हैं, तू जवाब ही नहीं दे रही। बाबा वॉशरूम में थी मैं। वॉशरूम में पहली मर्तबा गई? कमाल। कम से कम आवाज तो देती ना। आपा म्यूजिक लाउड था, मुझे कोई आवाज नहीं आई। क्या हुआ आप सब? बहरहाल जोनी की तारीख तय हो गई। अच्छा। खुशी के आंसू हैं कि ठंडे अंडे हैं? हमारे अंडे ठंडे हो रहे हैं ठंडे। चलो आओ आओ चलो। आओ। ओए चलो। ठीक है रेसर। ओए देसी मुर्गियां रोटी अंडे देती हैं। ठंडे हो गए थे, ठंडे हो गए थे, गरम खुद कर देते हो। How can he be better than you? Sean, you are the best. Brit, I was overconfident. I mean, I'm not just comparing myself with him, but I'm nothing. Zero. I think I should cook up an excuse and leave tomorrow. What about Zach? Let Zach take his chance. I just want to leave ASAP. Listen to me. Can you see that girl? Where can she go? I mean, is she there with you right now? Can you see her? Yes. Then have a close look at her. Just her. Now you see what you're leaving behind. No. I don't want to come back. I don't want to come back without her. And what about that guy? What's his name? Forget about him. I'm just taking her along. ये तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई सैम? इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? बस ख्याल नहीं रहा। क्यों ख्याल नहीं रहा? ऐसे। मुझे एक बात बता दो सैम, ये जो ड्रामा तुम सुबह से कर रही हो ना, ये कितने टाइम और चलना है? पता नहीं। अच्छा बताओ हुआ क्या है? जुनैद?
सैम, मुझे बताओ और कुछ रह तो नहीं गया? मुझे भी लेनी है 2-3 चीजें। तो तुम फिर ऐसा करो, तुम जाओ जाके ले लो। तो तुम किधर जा रही हो? मैं जा रही हूँ, मुझे ये लोगों के चलने फिरने की कुछ वीडियोस लेना चाह रही हूँ अपने थीसिस के लिए। तो मेरी शॉपिंग कौन कराएगा? सैम, वैसे भी हम दोनों के साथ जाने का क्या फ़ायदा है, हमारी तो बहस ही होती रहती है। जैक, तुम प्लीज़ इसके साथ जाकर इसकी शॉपिंग करा दो। तुम दोनों की चॉइस वैसे भी बहुत मिलती है। रियली? हाँ, अब तक जो कुछ तुम्हें पसंद आ रहा था वही उसको पसंद आ रहा था। शॉन किधर रह गया? शॉन अभी सीरीज की शॉप पे गया था, देखते हैं। कोई नहीं, बच्चा नहीं है, वो आ जाएगा। हाँ, इट्स ओके, मैं अकेले कर लूँगी। बाय। सुनिए। जी। सुनिए जी, आप किस टीवी चैनल से हैं? एक्सक्यूज़ मी, मैं किसी टीवी चैनल में नहीं आती, हमें भी टीवी पर आने का बड़ा शौक है, हमारी भी मूवी बनाएं। लेकिन मैं किसी टीवी चैनल पे आती ही नहीं हूँ। नहीं नहीं, मुझे पता है आप मजाक कर रही हैं, क्योंकि मैंने आपका प्रोग्राम देखा है। आप तो मेरी फेवरेट होस्ट है। प्रोग्राम मेरा? किस चैनल पे? सतरंगी टेलीविजन। सतरंगी रे, सतरंगी रे। एक्सक्यूज मी, आप तो नाराज़ होगी, मुझे ब्रेक डांस भी आता है, बंदर डांस आता है, आप देखना चाहेंगी? नहीं जी, बहुत शुक्रिया। चाहेंगी आप? क्लैपिंग हाँ, फिर ब्रेक डांस। वेल डन बॉयज, वेल डन। यार ये तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है आप लोगों ने। आप लोगों को पता है आप लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है? वो देखिए सामने कैमरा, जरा उसकी तरफ देख के वेव करें ऐसे सारे। हाँ, ये हुई ना बात। अच्छा, आपको इन्होंने बताया नहीं? कुछ बताया इन्होंने क्या? नहीं यार, यहाँ पे कंपटीशन होने लगा है। आप सब में से जो 30 सेकंड में सबसे ज्यादा नाक से लकीरें निकालेगा ना, उसको मेरी तरफ से मिलेगा 500। क्या? रेडी हैं आप लोग? जी, डेफिनेटली तैयार है। हाँ, हो जाए फिर। अभी स्टार्ट करते हैं। लेट जाए सारे हैं, मैं घड़ी पे टाइम नोट करूंगा और आप लोगों ने लकीरें निकाली हैं। कम ऑन, हरी अप सब लोग। या कम ऑन यार, शूट हो रहा है, शूट, कम ऑन। यार एक सेकंड, मुझे जरा समझ नहीं आई। ऐसा करते हैं, बारी बारी करते हैं, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रही कौन सबसे ज्यादा लकीरें निकाल रहा है। तो एक एक दफा करते हैं, ठीक है? चलो स्टार्ट करो पहले आप। 3, 4, 5, 6, 7। हाँ बस ठीक है, खड़े हो जाओ, खड़े आप करो। शाबाश, जोर लगा के शूटिंग हो रही है, शूटिंग। वाह 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 वाह, बस ठीक है। तुम आओ यार। अरे वाह, बस ठीक है, तुम करो। वो माइकल जैक्सन, नाइस। और तुम आओ। बस ठीक है, अब तुम करो। क्या बात है यार, क्या बात है। अच्छा यार, चक्कर ये है कि आप लोगों में से जो सबसे ज्यादा जिसने निकाली है ना, वो है ये बंदा। ये आपका प्राइज है, ठीक है? ओके, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। Oh my God, Sean, that was impressive. थैंक यू, दैट्स हाउ इट इज। तुमने शूट किया? हाँ, ये देखो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो जरूर कोई बहुत मुश्किल बात है। सैम, बात मुश्किल नहीं, सरप्राइजिंग है। क्या? देखो, नॉर्मली मंगनी के बाद लड़का और लड़की बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन सॉरी जुनी, लेकिन शायद ब्रो मुझे बिल्कुल एक्साइटेड नहीं लगे। ना ही उन्होंने कभी फोन किया है, ना ही चैटिंग। उनकी फैमिली में शादी से पहले बात करने पे पाबंदी है क्या? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। तो फिर कैसे? देखें जैक, आपको शायद पता नहीं है कि शाहिद भाई रोज जूनी के लिए कितने कूल फूल भेजते हैं। रोज? नहीं, अब रोज भी नहीं, लेकिन शुरू में तो भेजते थे ना। इसका मतलब है अब एक्साइटमेंट खत्म हो गई है। ये कैसे हो सकता है? हो सकता है उन्होंने कभी जोनी को फोन किया।
उनके पास दुनिया का नंबर ही नहीं होगा। यही तो सरप्राइजिंग बात है। देखो, जो बंदा पूरी दुनिया घूम चुका हो, फैमिली की तरफ से कोई मसला ना हो, वो अब तक अपनी मंगेतर का नंबर क्यों नहीं ले रहा? तो आपको क्या लगता है क्या वजह हो सकती है? मैं शायद ब्रो की बात नहीं कर रहा, लेकिन नॉर्मली जब लड़के ऐसा करते हैं ना, तो उसका मतलब ये होता है कि उनकी जिंदगी में जरूर कोई लड़की है। आ गई मंदिर। हाँ, वाह, मुशर्रफ मियाँ, थका दिया तुमने। अरे 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 अरे, संभल के भाई, संभल के। ये ऊंची एड़ी पहनने का इतना शौक है, चला जाता नहीं है। संभाला करो अपने आप को। रहने दे आप, ठीक हूँ मैं, संभाल लूंगी खुद को। सर ये सूट केस कहाँ संभालना है? और यार पहले हम खुद तो संभल लें, फिर सूट केस भी संभाल लेंगे। लाओ मुझे दे दो। चलो आइए हुजूर, तशरीफ लाइए। आ जाओ भी, आ जाओ बेगम, आ जाओ। हाँ भाई क्या हाल है, क्या हाल है तेरा? ओ यार, सुबह से मैं तुम लोगों का इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हारा को आता पता ही नहीं। साइकिल पे आए हो? ओ यार, इस वक्त तो मुझे अपना पता नहीं है, बस पहुंच गए। पहुंचते कैसे भाई साहब? कभी वॉशरूम, कभी चाय, कभी वॉशरूम, कभी चाय। कोई मेरा ख्याल है 10 से 12 मरतबा रुके होंगे आप। बस भाभी, अगली बार आपने जो गड्डी लेनी है ना, वो अटैच बाथ वाली लें। हाँ, तू भिजवा देना बाथरूम वाली गाड़ी। ऐसी क्या बात, जा जाके वॉशरूम में कुछ आराम कर, उसके बाद शाम में आप ठीक है। ये बैग यहाँ रखा है। बैग यहाँ रखा है। और रमजान, ओए अरशद, खैर है, तुम सुबह ही सुबह इतनी बंठन के कहाँ जा रही हो? कहीं भी तो नहीं। कहीं नहीं? तुम्हारा ये मेकअप, तैयारी, इनसे तो यही लग रहा है। अरे बाबा, कपड़े तो मैं दिन में 2 मरतबा बदलती हूँ, और रहा सवाल काजल वगैरह का, ये भी रोजाना लगाती हूँ। लोग कहते हैं मुझ पर बहुत सूट करता है। कहते तो ठीक है। वैसे अभी तो तुमने मुझे सही से तैयार हुए देखा नहीं है। लोगों का ये भी मानना है कि जब मैं अच्छी तरह तैयार होती हूँ तो मर्द क्या, औरतें भी मुझे देखती रह जाती हैं। तुम हो ही इतनी प्यारी। थैंक यू मुन्नी। चलो अब अपनी तारीफें करवाना बस करो, सब इंतजार कर रहे हैं नीचे नाश्ते पर, आ जाओ। हाँ तुम जाओ, मैं अभी आती हूँ। अकमल, अकमल, नीचे सब लोग नाश्ते पर इंतजार कर रहे हैं और तुम होकर तुम्हारी नींद ही नहीं पूरी हो रही। अरे मैं उठ तो गया हूँ। वाह, वैसे बड़े मजे की नींद आई, खूब जी भर के सोया हूँ। अब यही बिस्तर पर बैठे बैठे फ्रेश होते रहोगे या उठकर वॉशरूम में भी जाओगे? लो भाई, वॉशरूम हुआ हूँ जरा। अंदर ही नहीं बैठे रहना, बाहर भी निकलना है। सब लोग नाश्ते के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो सिर्फ सुर्खियां ही तो पढ़नी थी। अब मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? जाएं? अच्छा चले जाते हैं, वरना हम पे ही सारा मुद्दा पड़ जाएगा। फिर कहोगी देर हो गई तेरी वजह से। चनों में बड़ी मिर्ची है। अच्छे भले तो हैं। मैंने कहा ना तेज है। आहिस्ता बोले, खाई भी जा रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। ये ले टिश्यू। नाक साफ करे, पानी बह रहा है। ये मियाँ बीवी में क्या गुजर बुजर हो रही जनाब? कुछ नहीं भाईजान, वो अकमल को ना चने बहुत पसंद आए हैं, इसलिए खाई जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि कम खाएं वरना गैस हो जाएगी।
एक्सक्यूज मी। क्या हुआ? कुछ नहीं। वैसे वाकई यार ये चनों में बहुत मिर्चें हैं, जरा मुझे टिश्यू तो यहाँ दें। है ना? हाँ मुझे कोई चने खास पसंद नहीं आए। मुझे भी बहुत ज्यादा मिर्चें लग रही है ना, मसाला भी काफी तेज है ना। बहुत तेज मसाला है। ये बेटा ये मुझे हलवे की प्लेट देना था। ओ यार ये हलवा मुझे भी देना। चलो हलवे की प्लेट दो जी, बंदे ने खाना खाना है। तू नहीं खा रहा, मेरे खाने पे नजर है। तो कोई बात नहीं, मैं क्या कि भाई रच के हमने आपको भेजना वापस, ऐसा थोड़ी। अकमल आप मुझे जरा अपना मोबाइल दीजिए, मुझे घर बात करनी है। नई नई शादी हुई है ना, तो मेके की याद आ रही होगी। हाँ। नहीं, मुझे अपने पोते हमजा और अपनी पोती हिना से बात करनी है। बच्चों को फुर्सत ही कहाँ है, जाहिर है मेरी तो वो जान के टुकड़े हैं ना, कुछ मैंने कहा उससे मीठी मीठी बातें कर लूं। लो हम मर गए हैं क्या? कभी हमसे भी मीठी मीठी बातें कर लिया करो। तुम्हारी खट्टी खट्टी बातें सुन के कान खट्टे हो गए। खट्टी चीजें इसको वैसे ही बड़ी पसंद है, कान ना कहा जाए अपने। कोई बात नहीं बच्चों, हंस लो। जब तुम्हारी भी शादियां हो जाएंगी ना, तो फिर पता चलेगा। इसका मतलब है कि शादी से पहले थोड़ा सा एक दूसरे को जान लेना चाहिए, ताकि ये खट्टी बातों की प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस तो हर शादी में करनी पड़ती है बेटा, पहले से जान पहचान हो तब भी और ना हो तब भी। अब हमें ही देख लो, शादी के इतने अरसे के बाद भी अभी तक एक दूसरे को जान ही नहीं पाए। वैसे आंटी आपकी शादी हुई कब थी, कितने साल हो गए? 11 जुलाई 1981। कितने साल हो गए? मुझसे पूछो ना, जिसने काटी है पूरे 30 साल। आंटी 11 जुलाई, तो मतलब आज तो फिर आपकी वेडिंग एनिवर्सरी हुई। हाँ? हैप्पी वेडिंग उनको भी पता लगा। लो जी फिर एक बार जो होगी वो तय हो गई है। आज अकमल की और प्रवीण भाभी की जो है ये वेडिंग एनिवर्सरी के सिलसिले के अंदर हमने जनाब ली एक जश्न कर। रियली? इट्स सो सरप्राइजिंग, आप दोनों को अपनी वेडिंग एनिवर्सरी याद नहीं थी। ओ बेटा, शादी के 30 सालों में तो बंदा अपना नाम भूल जाता है, ये तो छोटी सी बात है। आते नहीं भूलता। मैं विश करती हूँ कि आप दोनों अगले 100 साल तक यूं ही इकट्ठे रहें। बेटा ये तुम दुआ दे रही हो या बद्दुआ? कम से कम मेरे लिए तो बद्दुआ ही है। अगर खामद ऐसा हो तो बीवी के लिए तो ये बद्दुआई है। चले आंटी आप बताएं कि आप दोनों की शादी किस तरह हुई? बेटा वैसे ही जैसे इंसानों की होनी चाहिए, सब लोगों की रजामंदी के साथ। लाइक अरेंज मैरिज? हाँ अरेंज ही कह लो बेटा, जाहिर है सब लोगों की रजामंदी तो अरेंज मैरिज में ही होती है ना, और लव मैरिज में तो सब लोग नाराज हो जाते हैं। नहीं लेकिन फिर भी हुआ कैसे? ओ होना क्या था बेटा, दरअसल ये मेरी खाला की बेटी है। शादी से पहले मुझे भाईजान भाईजान कहती थी। बस एक दिन मेरे वालिदैन मुझसे पूछे बगैर इसके वालिदैन के पास चले गए, और इसके वालिदैन ने इनसे पूछे बगैर हाँ कर दी, शादी हो गई। ओए ब्रो, तुझे कहा था यहाँ हलवा लाने को, तू लेके और चने उठा के लाया है। पहले लोगों की ज़बानें निकली हैं बाहर मिर्चों की वजह से। बहुत सॉरी। ला ये सॉरी खूब चीज याद की है अंग्रेजों ने, आपने देखा। बड़ी बात हो छोटी बात हो, सॉरी किया और गायब, खुद वो चले गए और हमें सॉरी सॉरी करते छोड़ गए। वैसे अंकल ये आई लव यू भी अंग्रेजों का ही तोहफा है। इन 3 लफ्जों में इतनी जान है कि आप पूरी जिंदगी किसी को वैसे नहीं बता सकते कि आप किससे कितना प्यार करते हैं। कौन से 3 लफ्ज? आई लव यू अंकल। I also love you better. We all हैं love। इसका तो मेरा बड़ा ही लव है पुराना। ऐसा? हाँ लेकिन छोरों पे लड़ाई हो जाती है पहले भी। यार आज तो नहीं हुई। आज नहीं हुई, आज नहीं हुई। आज मैं खा रही हूँ ना इसलिए। मैं तेरे चने हलाल करूंगा। मुशर्रफ भाई ने पार्टी तो रख ली है, लेकिन काम तो सारा मुझे ही करना पड़ेगा। मुन्नी, यहाँ पास में कोई अच्छा सा सैलून है? हाँ है तो। मैं सोच रही हूँ कि जरा सा हेयर स्टाइल चेंज करवा लूँ। क्यों? अच्छा भला तो लग रहा है। हाँ अच्छा तो लग रहा है, लेकिन मैं जरा बोर सी हो गई हूँ इससे। वैसे भी शाम को पार्टी है तो जरा सा चेंज अच्छा लगेगा। तुम भी चलो ना मेरे साथ। नहीं भाई, मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही अपना हेयर कट करवाया, मुझे ज़रूरत नहीं जाने की। नहीं वो तो ठीक है, मगर मुझे लगता है कि तुम्हें थ्रेडिंग की ज़रूरत है, वही करा लेना।
हाँ है तो सही है ना। अच्छा 2-3 ज़रूरी काम है वो निपटा लूँ फिर चलते हैं। चलो सही है। केक काट दूं? हाँ जी काट दे। अकेला ही काट दूं? हाँ तू वैसे तो जेब में काटता है लेकिन चल के ये देख आज फिर हम मिलकर काटेंगे। लाओ जी इधर। हाँ जी वाह क्या बात है। इतनी कंजूसी के हिसाब से खिलाना है। क्या बात है। तुझे तो मेरा पूरा केक ही देना पड़ेगा। वैसे अंकल आई बस आप बहुत रोमांटिक हैं। क्या मैं झूठ बोल रहे यार नहीं मैं तुम्हारा मुंह बंद करूं, बड़ी बातें कर रहे हो। खाओ। वेडिंग एनिवर्सरी है। और लो मैं तो हैप्पी बर्थडे पे चला के रखा है। हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी टू यू। बात सुने सारे मेरे पीछे लग जाए। गाड़ी 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 आ जाए मेरे पीछे लग जाओ। मेरे मगर लग जाओ। आ जाओ भैया आ जाओ। ऐसे ही मेरे मगर लगे हुए हो और लग जाओ मेरे पीछे। हाँ 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 चले चले चले। अब ये ओए अंकल स्टेशन आ गया। आ गया। ये बीच में कुछ खाने पीने का भी करते रहे। बाद में केक खाओ। ट्रेन का सांस भूल गया। मैं थक गया। मुन्नी क्या है? आज की शाम कितनी हसीन थी ना। हर तरफ मुस्कुराहटें ही मुस्कुराहटें। मैं बड़े अरसे बाद इतनी खुश हुई हूँ। सब कितने अच्छे भी लग रहे थे, खास तौर से वो ग्रे सूट वाले साहब। भाई वाह क्या अंदाज़े गुफ्तगू, क्या पर्सनैलिटी। ग्रे सूट तो अमीर साहब ने पहना था। हाँ मैं उन्हीं की तो बात कर रही हूँ। शर्म आनी चाहिए ना ही तुम्हें। वो मुशर्रफ भाई के दोस्त हैं। मुशर्रफ भाई को जब पता चलेगा कि तुम उनके दोस्त पर डोरे डाल रही हो तो क्या सोचेंगे वो? देखो मुन्नी, अमीर साहब शादीशुदा तो नहीं है ना, और जब उन्हें बुरा नहीं लग रहा तो किसी और को तो बिल्कुल ही बुरा नहीं लगना चाहिए। तुम्हें कैसे पता कि उन्हें कोई एतराज नहीं? अरे मुन्नी, उनकी मुस्कुराहट, उनके बात करने का अंदाज बहुत कुछ कह गया। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, मैं भी वहीं थी। और फिर उन्होंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा कि तुम इतनी दीवानी हो रही हो। अरे मुन्नी, ऐसी बातें कही थोड़ी जाती हैं, सिर्फ महसूस की जाती हैं, लेकिन तुम नहीं समझोगी। खैर जो भी है तुम्हें एहतियात करनी चाहिए। मगर मुन्नी मुझे वो बस अब और मजीद बोलना बंद, मुझे नींद आ रही है। मुझे कोई ये बात समझाए कि लोग शादी और प्यार को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं। अगर आप एक साथ रहते हुए एक दूसरे की आदत बन जाएं, कभी एक दूसरे पे गौर भी ना करें, तो फिर शादी का क्या फायदा है? मतलब फिर इकट्ठे रहने का क्या फायदा है? आदत पड़ जाती है बेटा, मुझे ही देख लो। मुझे तो ख्याल भी नहीं रहता कि परवीन ने क्या कपड़े पहने हैं, बाल बनाए भी हैं कि नहीं बनाए। खाना तो खा ही लिया होगा, लेकिन अगर परवीन मेरी ज़िंदगी में ना हो तो ये सोच कर ही मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। हाथ थामे रखने की अगर आदत ना हो तो फिर हाथ छूटने का डर नहीं होता। बड़ी तकरीर मारी है भाई तुमने। थैंक यू थैंक यू। देखो ना, तो मैं उनके साथ फ्रैंक हूँ और ना ही मैंने ऐसा कोई इम्प्रेशन दिया है जो उनको किसी गलतफहमी में मुब्तला कर दे। आप उधर ही तो थीं। उधर ही थी, इसीलिए सब जानती हूँ कि क्या हो रहा था। क्या हो रहा था? वो आपके पास खड़ी थी, बड़ी हंस हंस के बातें हो रही थी। क्या बातें हो रही थी? उन्होंने मुझे ठंडा ला कर दिया, मेरा हाल पूछा, मैंने भी कर्टेसी में उनका हाल पूछा। उन्होंने मुझे कहा कि मैं मुनीसा की बेस्ट फ्रेंड हूँ और जूनी की शादी तक यही रहूँगी और आपसे मुलाकात होती रहेगी। और मैंने कहा ज़रूर, बस यही बातें होती नहीं और क्या। तो ज़रूर कहने की क्या ज़रूरत थी? तो क्या कहता? तो ज़रूर कहने का तो यही मतलब निकलता है ना कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। ओह माय गॉड, ये मतलब आपके सिवा कोई और सोच भी नहीं सकता। तो आपका मतलब है कि मैं ना समझूं? मैंने ये कब कहा? मतलब तो यही है ना। मतलब आपने किस तरह निकाल लिया? देखिए अमीर अली साहब, मुझे लफ्ज़ों में उलझाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको अच्छी तरह समझ भी गई हूँ और जान भी।
मेरा ख्याल है मुनीज़ा हमें इकट्ठे बैठकर और ठंडे दिल से ये बात करनी चाहिए। और मुझे नहीं करनी आपसे कोई भी बातचीत। अगर आपको बातें करने का इतना ही शौक है ना तो आ गई है ना वो आपकी लाडली, उससे आप खूब करें बातें। देखिए मुनीज़ा प्लीज़ प्लीज़, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि आप कहना क्या चाह रही हैं। अब कुछ समझने की ज़रूरत नहीं और ना ही मुझे फ़ोन करने की कोई ज़रूरत है। इट्स ऑल ओवर। ओके। अमीर भाई, रिलेशनशिप्स में झगड़े और ये सब चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन जहाँ तक नाहिद आंटी से पीछा छुड़ाने वाली बात है तो उसका मैं कुछ कर ही लूँगा। हाँ तो तुम क्या करोगे? ये मैंने भी सोचा नहीं है, मेरा सब्जेक्ट है ये, मैं कुछ कर ही लूँगा। यार कहीं तुम्हारे सोचने के चक्कर में देर ना हो जाए। तुम्हें नहीं पता कि मुनीज़ा अगर किसी बात पर नाराज़ हो जाए ना तो उसको मनाना कितना मुश्किल हो जाता है, और अगर टाइम और गुजर गया तो फिर तो उसको मनाना और भी मुश्किल हो जाएगा। फिक्र ना करें, किसी को मनाए बगैर ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ तो यार फिर तुम ज़रा जल्दी कर लो ना। अच्छा रिलैक्स अमीर भाई, चले एक चक्कर लगा कर आते हैं। हाँ चलो। यार अर्शद, ये मुन्नी आपा कहाँ है? ब्रो मुन्नी आपा तो मेरा ख्याल है अभी थोड़ी देर पहले कहीं बाहर निकली है। नाहिद आंटी के साथ तो नहीं गई? नहीं, नाहिद बाजी घर ही है, मेरा ख्याल है अकेली गई है। कहाँ गई है कुछ पता है? शायद मार्केट तक। चल ठीक है, ओके। हेलो नाहिद आपी। हाय डार्लिंग। ये मुन्नी आपा किधर है? मुन्नी शॉपिंग करने के लिए मार्केट तक गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। अच्छा चलें ठीक है। खैरियत? कुछ नहीं, ये अमीर भाई ने कुछ मुन्नी आपा के लिए भेजा था। अब मुझे कहीं निकलना है और वो भी नहीं है। इसमें क्या है? I don't know, there must be something really private. वो अमीर भाई ने कहा था कि किसी को पता ना चले, सिर्फ और सिर्फ मुन्नी आपा को देना है। अब वो है नहीं, ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। ओहो, प्रॉब्लम क्या है? मुझे दे जाओ, वो थोड़ी देर में आ जाएगी, मैं दे दूंगी। लेकिन उन्होंने कहा था कि किसी और को नहीं देना। मैंने कौन सा किसी को बता देना है? वो जैसी आएगी मैं उसको दे दूंगी, मुझे दे जाओ, मैं उसकी मेज पर रख देती हूँ। अच्छा चले, थैंक यू सो मच, दैट इज सो स्वीट ऑफ यू। यू आर वेलकम। वो किसी और को नहीं देना, यही कहा था अमीर भाई ने। हाँ डोंट वरी। मुन्नी के लिए? ऐसा क्या है इसमें जिन्होंने कहा है कि कोई और ना देखे? सॉरी मुन्नी। मेरी मुनीज़ा, क्या हमारी मोहब्बत इतनी कमज़ोर है जो नाहिद की गलतफहमी के एक हल्के से बोझ को भी बर्दाश्त न कर पाई? क्या नाहिद इतनी अहम है कि हम अपनी 25 बरस की मोहब्बत को उसकी एक गलतफहमी की नज़र कर दें? नहीं, मैं नहीं मानता, नहीं मानता। हमारे दरमियान अगर कुछ अहम है तो वो है एतमाद, जो इतना नाजुक नहीं, जो नाहिद के वहम का एक हल्का सा झोंका ले उड़े। जान लो मैं तुम्हारा था, तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही रहूंगा, और तुम मेरी। तुम्हारा अमीर अली। मैं तो समझी ही नहीं। मुन्नी मुझे बता तो सकती थी, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। कैसी दोस्त हूं मैं, समझ ही नहीं सकी। मैं अब यहां नहीं रहूंगी। नहीं मुन्नी, तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकती मैं, बल्कि अपने आप के साथ ऐसा नहीं कर सकती। मुझे चले जाना चाहिए।
अरे मुन्नी भी आ गई, चलो इससे भी सी ऑफ कर ही लो। नाहिद, तुम किधर जा रही हो? यार एक इमरजेंसी आन पड़ी है। क्यों, खैरियत? दरअसल जिस ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट से मुझे स्कॉलरशिप ऑफर हुई है ना, उसके हेड एक हफ्ते के लिए इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। उनसे चंद मीटिंग्स करनी है, जाना पड़ेगा। लो भला, ये कैसे हो सकता है? तुम शादी से पहले कैसे जा सकती हो? मैं कौन सा अपनी खुशी से जा रही हूँ, मगर क्या करूँ, मजबूरी है। ना गई तो वो वापस चले जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। अच्छा चलो ठीक है, अगर तुम्हारी मजबूरी है तो फिर मैं क्या कह सकती हूँ। मैं जल्दी वापस आऊंगी। ओके, अपना ख्याल रखना। तुम भी अपना ख्याल रखना। ठीक है मुन्ना। ओके नाहिद आंटी। ओके। दरवाजा खोलो। अल्लाह हाफिज। बॉस मैं तो आ भी जाता, वो गेंदे के फूलों का रेट तय कर रहा हूँ, मार्केट से आधे रेट पे मिल रहे हैं बॉस। ठीक है, फिर इसकी पर्ची बनवाता लाई। ठीक है, कमाल है भाई आप लोगों की भी, आपने भी इतनी देर लगा दी। मुशर्रफ भाई, टेलर ने तो कपड़े अभी भी पूरे नहीं दिए। टेलर तो वैसे ही जेबें काटते हैं। थोड़ा करीब कीजिए, कुछ नजर नहीं आ रहा। नहीं नहीं, उस तरफ कीजिए। ओ अच्छा।